चलिए, चलो कोई बात नहीं। तो टाइम कितना आ गया अपना बेटे? ये टाइम क्लियर हो गया था यहाँ तक क्या? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अपने को क्या मिल गया? टाइम मिल गया। बात समझ में आ गई क्या? यस, उसमें गलत सोल्यूशन हुआ था। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे एक बात बताइएगा, देखते रहिएगा। अगर अपने को टाइम मिल गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? वी डैश इक्वल टू, बेटो वी डैश इक्वल क्या हो जाता हो, क्या आ जाएगा? म्यू जी बाई 2 इंटू टाइम। टाइम कितना बेटा? 2v0/7 म्यू जी, यानी वी डैश इक्वल टू आ गया v0/7। बोलो हाँ है ना, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये निकल के आ गया, आगे देखिएगा। और एक इक्वेशन और, हाँ अब बताइएगा हमें क्या निकालना था? ओमेगा। ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो 0 हो गया, प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू टी। अब बताओ अल्फ़ा कितना बेटा? वो देखो 2, बोलो म्यू के को म्यू लिख दो, बोलो 2 म्यू जी बाई आर, और टी कितना है? ये रहा 2v0/7 म्यू जी। पूरा काट दो इसको, ये वाला है ना। बोलो कितना आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया? 2 2 4 v0/7। बोलो क्लियर है? आर लिख देंगे, आर कहाँ लिखना है? नीचे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ओमेगा भी आ गया। हाँ सही है क्या? अब चलो, मतलब देखा जाए अपन, सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को बताओ किसी से कंसेप्ट उठा सकते हो, लेकिन कहीं भी अगर मिस्टेक होगा तो चीज़ को पकड़ना पड़ेगा ना। चलो अब बताओ अपन क्या करना है? अपने वर्क डन बाई क्या निकालना है? अगर फ्रिक्शन पूछा भी है उसने शायद, यस या नो? देखो उसने कितने पार्ट पूछा था? मैंने एक पार्ट पूछा था। एक पार्ट में क्या था उस क्वेश्चन में? देखो पहले पार्ट पूछा था फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्क स्टार्ट्स रोलिंग, तो टी निकल के आगे कितना आ गया था? ये आ गया। अगला पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक एट द, तो मतलब पूछ रहा है जब रोलिंग स्टार्ट द प्लैंक की वेलोसिटी, मतलब क्या पूछ रहा था? वी डैश पूछ रहा था। बोलो हाँ है ना। अगला क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक, निकाल रहा हूँ है ना। अगला क्या है? फाइंड द वर्क डन बाय, क्या है वर्क डन? क्या है? बाय द फ्रिक्शन फोर्स, यही पूछा है ना। अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लैंक चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लैंक चला। मुझे बताओ अपन सीधी सी बात है कि एस स्क्वायर टू क्या यूज करेंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक्स तो था ही ना रास्ते में, रोलिंग स्टार्ट होने के बाद ना ख़त्म हुआ। अब बताओ एस निकालना था, यू के नाम पे प्लैंक का 0 आएगा, टी का टी रहेगा, प्लस हाफ, और प्लैंक का ए कितना है? म्यू जी बाई 2। प्लैंक का ए कितना था? म्यू जी बाई 2। तो यहाँ पर क्या जाएगा? म्यू जी बाई 2, और टाइम कितना लगा है? हो रहा, वो देखिए वो है 2v0/7 म्यू जी का होल स्क्वायर। तो ये एस इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 काट देगा, 2 के ऊपर 4 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, यहाँ के 4 कट गया, कितना आया? एक म्यू जी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? v0/7, 49 म्यू जी बचेगा। एक म्यू जी कट गया है ना स्क्वायर में। बोलो क्लियर है क्या? इतना डिस्टेंस तो क्या हुआ? चला, एक क्लियर हुआ। अगला क्या है अपने को क्या निकालना बताइए? ये बेटा दो, क्या निकालना बताइए? वर्क डन बाई, हाँ अब वो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। पले पड़ा कि नहीं बताइए? एक क्वेश्चन के अंदर पूरे के पूरे चीज़ें क्या होती हैं समझ में आनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से क्या घुमा रहा हुआ। अगर वर्क डन बाई अगर फ्रिक्शन निकालें, काइनेटिक फ्रिक्शन, बताओ क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनली क्या है बताइए? अच्छा फाइनली तो पहले हाफ है, प्लैंक का मास कितना है? m, और ये हो गया वी डैश स्क्वायर। ये तो प्लैंक के अंदर क्या होगी? एनर्जी आ गई, फाइनली तो एनर्जी है ना उस प्लैंक के अंदर। और डिस्क की बात करोगे तो डिस्क का कितना हो जाएगा? हाफ m कितना है उसका? m/2। बोलो वही m0, चलो ठीक लिख लो, माजला कुछ और बोल दोगी, m0, और बोलो क्या जाएगा? बोलो बोलो v स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास उसके है ना, और प्लस क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा? बोलो प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? माइनस ऑफ क्या आएगा? माइनस इनिशियल, तो इनिशियली तो इसके अंदर थी नहीं, बस इसके अंदर थी, कितनी आ जाता है? हाफ m, बोलो a आ जाएगा, m नहीं आएगा, m0 आएगा, क्योंकि सिर्फ डिस्क में वेलोसिटी थी। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। यहाँ पर ICM कितना होगा? डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 2, यानी m0 r स्क्वायर बाई 2, m0 की वैल्यू m/2। तो अपन ने वी डैश निकाल के रखा है, वी भी रखा है, ओमेगा है ही अपने पास। बोलो हाँ है ना। क्या करेंगे अपन? इसमें वैल्यू डाल देंगे, अपने क्या मिल जाएगा? वर्क डन बाई क्या मिल जाएगा? फ्रिक्शन मिल जाएगा। क्या पूरा क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया आपको?
नहीं आया समझ में? यस। तो एक समझ में आए गलती कहाँ कहाँ होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलो अब लिख लो, फटाक से लिखो, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। जल्दी करें, ठीक है। इसको भी इससे पिछले पार्ट में किया था ना अपन ने पूरे इस क्वेश्चन को, वहाँ बैटरी खत्म हो गई तो चेंज कर लिया अपन ने। चलो, मतलब आप ये समझिए इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं हो सकते, इससे ऊपर नहीं। आपके ने कहा ना, देखो अभी आपको दिखाया ना मेंस वाले क्वेश्चंस मैंने, वो करीब करीब क्या हो गए आपके, हो गए, मतलब उस लेवल पर जाना ही नहीं अपने को। मतलब मैं चाहता ये हूँ कि भाई कम से कम मेंस लेवल क्वेश्चन, देखो अपना राउंड 2 के रीजन में क्या करना है अपने को, पूरे IIT मेंस से क्वेश्चन उठाने, रगड़ देने को तरीके से। अगला टारगेट तो वही है ना हमारा कि भाई ये करके फिर मेंस से क्वेश्चन उठाने, फिर उसके बाद अपने को उस कंडीशन जब मेंस के क्वेश्चन उठाया तो ऐसा होना चाहिए कि भाई नहीं ठीक है 80% 90% तक क्वेश्चन बने तो बने ही, लेकिन स्पीड बहुत तगड़ ज़बरदस्त होना चाहिए। चलिए करिए, हो गया क्या? यस, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लिखिए बेटा, देखो ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि अब देखो मतलब क्या दे दिया उसने, वेलोसिटी दिया हुआ था, है ना, प्लैंक उसका डिस्क का, बाकी सब। अब लिखो अगला, अगला बोलो ध्यान से करना है ना। लिखो अ यूनिफॉर्म सिलेंडर, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर मास m, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर बोले मतलब क्या हो रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है, बोला था ना। सॉलिड सिलेंडर बोला मतलब सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है, उनको हॉलो बोला तो हॉलो बोलेंगे। और सिलेंडर और डिस्क का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहता है इस एक्सिस के अबाउट। बोलो क्लियर है क्या? mr²/2 ही होता है। लिखो इसमें, लिखो अ यूनिफॉर्म सिलेंडर मास m ऑफ रेडियस कैपिटल R is kept on an accelerating platform मास m ही लेना है, m हो गया एज सोन इन द फिगर। कह रहा है इफ द सिलेंडर रोल्स without slipping on the platform, without slipping on the platform, determine the magnitude of acceleration of the center of mass of the cylinder. Determine the magnitude of acceleration of center of mass of the cylinder. हो गया। आगे म्यू जो लेना है आपको 0.4 बोला उन्होंने, हो गया। आगे लिखेगा डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म may have without slip between the cylinder and the platform, हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन दिया है उसको तो विचार करिए, क्या ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे? अब मेरी बात सुनिए एक मिनट, इससे ऊपर मत जाइएगा, नीट मेंस इससे ऊपर बात नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, कभी बुक मिल जाए क्वेश्चन तो छोड़ दिए, कौन से क्वेश्चन वो सुनिए, वो क्वेश्चन मत करिएगा प्लीज़।
उन क्वेश्चन को नहीं करिएगा, वो आपके लेवल के नहीं है। ये देखिए, ये देख रहे हैं क्या यहाँ पे, ये उन्होंने ऐसे बना के ऐसे का क्या लगा दिया, उल्ली पुल्ली लटका दिया और इस पर कर रोल कर। ऐसे क्वेश्चन को टच नहीं करना, कहीं मिल गया तो हटा देना उसको। अरे बात समझ में क्या, ये भयंकर हो जाएगा, ये एडवांस में चला जाएगा। या फिर उन्होंने बोल दिया कि ऐसे हैं, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, अब प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, नहीं, हाँ ऐसे बात करेंगे अभी अपन, ऐसे वाला ये फोर्स लग रहा है, इसकी बात करेंगे अपन। अरे बात क्या, तो वैसे क्वेश्चन नहीं करना, आपने ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो अपने नीट और मेंस पे बात नहीं करेंगे अपन। अब देखो फर्स्ट राउंड बेसिक पर ध्यान दीजिए। अब देखो ध्यान से बेटा, अब ध्यान देना। इन्होंने कहा क्या, जैसे आप ये समझिए कि ऐसे समझिए कि एक ट्रक है, ट्रक, और ट्रक जो है, ट्रक के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब प्लेटफॉर्म जो बोल रहे हैं उसको एक्सेलरेशन है, वो कितने का है, मान लेते हैं कि ए का है। और उसके ऊपर जो है, आपने देखा हो कभी ट्रक वगैरह देखा हो तो ट्रक पे क्या होते हैं, जैसे ये देखा होगा अपन, मान लो कोई सिलेंडर रखा हुआ बड़ा सा, ऐसे गोल सा नहीं होता, मान लो कोई तार वगैरह का पूरा ऐसे ऐसे वो बना के पंडल टाइप का, ऐसे गोल सिलेंडर टाइप का बना के रखा हुआ, तो पूरा सिलेंडर तो बन गया पूरा का पूरा हुआ, तो वो इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे, बोलो है ना, यस। तो उन्होंने कहा कि रखा हुआ है तो ठीक है, रखा हुआ है, बट वो उसके ऊपर आराम से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, बोलो है ना। अब दिमाग लगाओ, अगर रोल कर ही रहा है, उसने कहा है कि रोल कर रहा है, तो बताओ पहले भाई, एक तो ये होगा इसके अंदर, बोलो क्या होगा, ACM, दूसरा अगर रोल कर रहा है इसमें तो एक पक्का हो गया होगा, अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला, आप खुद दिमाग लगाओ, ACM और ये वाला क्या होगा, R अल्फा। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो आप कहोगे कि भाई सीधी सी बात है कि A इक्वल टू क्या होना चाहिए, ACM माइनस R अल्फा होना चाहिए। एग्री, ठीक, मतलब सीधी सी बात है भाई, माइंड में तो बात आनी ही चाहिए थी। अब आए सवाल, मुझे एक बात बताओ, एक क्लियर हुआ कि नहीं पहले यहाँ पर, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा अक्का लगाना चालू करो, बोलो क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा इस समय, आराम से आराम से, क्या कोई फ्रिक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो फिर मतलब ये बेवकूफ़ी होती है आप लोग की, मतलब बोला पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था, वैसे तो नहीं होगा, छोड़ो, खत्म खेल, खेल ही खत्म, नहीं है तो नहीं है, तम बात। उसने क्या बोला है, इसके अंदर क्या है, उसने बोला है अगर एक्सेशन है तो पक्के में इस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा हो। कहीं से फोर्स दिखा रहा हूँ क्या मैं, कहीं से फोर्स दिखा रहा हूँ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कौन बैठा हुआ है, फ्रिक्शन, कौन बैठा हुआ है, फ्रिक्शन बैठा हुआ है, श्योर बैठा हुआ है, बात समझ में आई, पक्के में है। मतलब देखो ना, ये होता है सोच, देख लिया पिछला क्वेश्चन करवाया था, ऐसे ही होगा, हाँ होगा होगा, चलो ये होता है नीट, यही फ़र्क होता है ठीक गधों में और बड़ों में। देखो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, तो ये F इक्वल टू क्या आएगा, बोलो F इक्वल टू प्लैंक का मास कितना है, m इंटू ए, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब अगर यहाँ इधर लग रहा है, पक्के में इधर कहाँ लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा, सोचो, बोलो हाँ है ना। अल्फा कहाँ से आया होगा, घुमा रहा होगा, अरे दिमाग तो लगाओ, बैल बुद्धि देने का है ना। इसलिए मुझे कभी इलाज करवाना होता है मैं बड़ा बच के जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाकर सोच के आता हूँ कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है। ऐसा नहीं किसी प्राइवेट कॉलेज से क्या हुआ, डॉक्टर बन के आ गया हूँ, डर लगता है भाई, वो भाग दे तो। हाँ इधर आओ, अब बताओ सेंटर ऑफ मास का वर्ड क्या निकालो, टॉर्क, बोलो क्या हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से F इंटू आर इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्या आएगा, अगर रखें ICM अल्फा बाई आर, दैट इज योर, बोलो हाँ ना। बहुत करेंगे उठा के इसमें डाल देंगे इसको, ये नहीं करें। लेकिन एक बात बताओ, एक बात और, अगर उसको देखें, किसको, सिलेंडर को, बताओ उस पर क्या होगा, उस पर क्या होगा, सिलेंडर पे क्या होगा। क्यों सिखाता हूँ मैं, तो कभी कभी सोचता हूँ क्यों सिखाता हूँ बैलों को। ये तो A इक्वल टू क्या हो गया, ACM माइनस, कोई प्रॉब्लम, ठीक। F इक्वल टू M में, एक इसका है, एक इसका है, ठीक।
एफ इंटू आर इक्वल टू, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ? ए को क्या लिख सकते हो, अक्ल लगाओ। ए को तुम क्या लिख सकते हो? तो अच्छा, ए को तुम लिख सकते हो एफ बाई एम लिख सकते हो। ए सी एम क्या लिख सकते हो? फिलहाल तो कुछ नहीं, अरे फिलहाल तो कुछ नहीं। ए सी एम माइनस आर। अल्फा क्या लिख सकते हो? बोलो क्या होगा? अल्फा क्या लिख सकते हो? हाँ, इसको लिख सकते हैं एफ आर बाई, बोलो आई सी एम लिख सकते हैं। ठीक, क्या इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं अपन? अरे बोलो भाई, ये कर सकते हैं कि नहीं सकते? यस। अब बताओ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप पहले डायग्राम बनाओ फिर बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को। कहाँ से बोला था? क्वेश्चन को रीड करो एक बार अच्छे से, दिमाग लगाओ प्लीज़। सिर्फ क्वेश्चन करवा देने से कोई मतलब थोड़ी है भाई, सोच रही है। देख क्वेश्चन क्या था बताइए पहले। देखो आपको क्या क्या दिया था बताइए, किसका दोनों का मास क्या कर दिया था? इक्वल कर दिया था ना? दिमाग लगाओ। प्लैंक वाले में कितना आया? बोलो प्लैंक। ये समझ में आ गया कि नहीं? लाइन कौन सी लाइन? ये समझ में आई कि नहीं आई? ए इक्वल टू क्या आ गई? ए सी एम माइनस आर अल्फा। ये समझ में आया क्या? सेकेंड लाइन में क्या लिखा था हमने बताइए? क्या लगाया? टॉर्क लगाया। किसका? बोलो टॉर्क किस पे लगाया? कहाँ गया? लगाया, ठीक है। बोलो अगला क्या था बताओ? वो अल्फा वाला भी आ गया ना? अल्फा डायरेक्शन दिया था क्या इसमें? सही तो है, हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर? बताओ। अच्छा अब मुझे एक चीज़ समझाओ, सोचो पहले, सोचते रहो। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? मुझे एक चीज़ बताओ, सोचते रहो बस। क्या ए इक्वल टू बात समझ में आ गई क्या? ए इक्वल टू क्या होगा? ए सी एम माइनस आर अल्फा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले, फिर मैं बात कर पाएंगे। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक लाइन पर गड़बड़ लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो एक बार, फिर बात करता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला वो सुनो। उन्होंने सुनो पहले एक बार, क्वेश्चन में बोला क्या था? प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। बोला है कि नहीं बोला है? इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म के अंदर ऑलरेडी पहले से क्या लगा हुआ है? कि इंजन लगा हुआ है। इंजन लगा मतलब वो जो इंजन अंदर लगा हुआ है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्या? एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। अरे बोलो भाई, मैं यहाँ एक लाइन में गड़बड़ बोला था क्योंकि मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर देखो वो एफ है, बस हल्का डायरेक्शन चेंज करना है, दिमाग लगाओ। उसने क्वेश्चन में क्या बोला? कि प्लेटफॉर्म के अंदर ऑलरेडी क्या है? एक्सेलरेशन है कि नहीं है? यानी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा। देखना बस, ये डायग्राम चेंज कर। ठीक, हटा मिला दो 1 मिनट के लिए। देखो 1 मिनट मिटा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए बस। अब अक्का लगाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर उन्होंने देखो ऐसे बोला, बोले भाई इसके अंदर ऑलरेडी एक्सेलरेशन है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंजन। अब सुनो, मतलब अब सुनना ध्यान से यहाँ पर। इसका मतलब देखो क्या है वो सुनो पहले। ये वाला क्या है इसके अंदर? ये तो ACM है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना? ये कौन होगा? अल्फा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी दिक्कत नहीं थी। असली लड़ाई यहाँ पर होती, वो देखो जो असली लड़ाई थी वो यहाँ पे थी। बोलो सोचने वाली बात ये है कि इस सिलेंडर को इसके ऊपर रखा और रखते ही क्या हो गया? ये क्या करने लगा? रोल करने लगा। रखते ही रोल करने लगा। बात समझ में आ गया? रखते ही क्या करने लगा? यह रोल करने लगा। अक्का लगाओ, रखते ही रोल करने लगा। अब दिमाग लगाओ, सुनना है से। इसको यहां पर एक इंजन लगा हुआ है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको? दिमाग लगाओ। एक्सेलरेशन कौन? इंजन। वो क्यों प्रोवाइड कर रहा वो सुनो। रखते ही ये इसके ऊपर कहां लगाएगा? फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। अरे बोलो यार, ये इसके ऊपर कहां लगाया? आगे। इस जो फ्रिक्शन लगना चालू हो गया, इसी फ्रिक्शन को क्या दे दिया? ACM। बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं बात समझ में आई?
देखो यहाँ देखें क्या बोले, हैं मैं बता दूँ बेटा, तुम तो मतलब बोला करो उसमें, ठीक है। तुम तो क्या होता है जब मैं पढ़ा था तुम देखते तो हो नहीं बेटा, है ना। देखो इसके अंदर क्या हुआ, इंजन लगा हुआ है, क्योंकि उसने बोला है कि नहीं ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इंजन क्या कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है क्या चीज़, एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है क्या, बोलो हाँ है ना। उसके ऊपर क्या रखा हमने, एक सिलेंडर रखा, और सिलेंडर क्या हुआ, रखते ही क्या हो गया, वो रोल करने लगा। बोलो हाँ है ना। अगर सिलेंडर रखते ही क्या करने लगा, रोल करने लगा, तो दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा, सोचो। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनो, और एक मिनट, इस जो इंजन लगा है, सोचो इंजन जो लगा है, रिपीट कर रहा हूँ, जो इंजन लगा है उसे क्या जरूरत पड़ गई, क्या प्रोवाइड करने की, क्या एक्स्ट्रा जो है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की। कोई कम कर रहा होगा ना, कोई चीज़ क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, तो बार बार क्या कर रहा, इंजन क्या कर रहा होगा, उसको क्या कर रहा होगा, उतना ही क्या कर रहा होगा, फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ताकि वो क्या रहे, ए पर क्या रहे, वो मेंटेन रहे। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई। यानी पक्के में क्या हो रहा होगा, इस समय यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे। नहीं आया क्या, अपना का डायरेक्शन उल्टा भी कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सोचो थोड़ा, विचार करो, विचार करो। यहाँ पर इसने क्या कर दिया था, ये यहाँ पर इसने कहाँ लगाया इसको, एफ आगे लगाया। ये क्या कर रहा है इसका, अगर ये जो है इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, ये वाला फ्रिक्शन की वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन इंजन ने कहा कि नहीं, ये जो है, ये जो क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट रहेगा भाई, जब कोई चीज़ खींचोगे तो उतना बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए ना। ये क्या बोला उसने, ये क्या बोला, कांस्टेंट। मतलब इंजन क्या कर रहा है, उसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर रहा है। बोलो क्लियर बात समझ में आई क्या, यहाँ पर नहीं आई। तो भाई कोई अगर कम ही नहीं करे, कोई कम ही नहीं करे, मान लो ये चीज़ उधर लगने लगे, तो इंजन को तो ब्रेक मारना पड़ेगा। अगर प्लेटफॉर्म पर जो फ्रिक्शन लग रहा हो अगर इधर काम करने लगे तो क्या हो जाएगा, उधर जा ही रहा था, उधर फ्रिक्शन काम करने लगे, तो क्या करना पड़ेगा, जो इंजन लगा उसे ब्रेक मारना पड़ेगा, ताकि ये बढ़ने ना पाए। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यस। अब देखो तो ये पक्का इधर लगेगा, तो पक्का वहाँ कहाँ लगेगा, उधर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सब कुछ ठीक था। बोलो ये क्या था, ACM। बोलो हाँ है ना। और उसने एक बात और बोल दिया कि भैया क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है। अगर रोलिंग हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि देखो ये कौन सा वाला है, बताओ कौन सा वाला है, ACM। तो पक्का है कि ये वाला क्या होगा, ACM। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, रुको, और नीचे का प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म में कितने का है, A का है। यहाँ पर एक चाहिए अपने को, ये मतलब इस वाले पॉइंट का भी A चाहिए। लेकिन अगर रोल कर रहा है तो पक्के में क्या होता है, क्या होगा, पक्के में क्या होगा, एक घूम रहा होगा, ऐसे 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 रोल कर रहा होगा, ऐसे भाग रहा होगा क्यों, मतलब इस समय जो अल्फा कहाँ चला गया, इस तरफ आ गया। ये तो अल्फा क्या हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा R अल्फा। नहीं है बात समझ में क्या यहाँ पर, अरे आया कि नहीं आया। अब बताओ, इससे बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए बताओ क्या होगा, ये इस तरफ क्या हो गया, ACM, इस तरफ कौन हो गया, R अल्फा, और नीचे वाले पॉइंट का कितना है, A। बाकी सब सही था, A = ACM - R। बोलो हाँ है ना। वो ध्यान नहीं दिया था अपन ने, कि अपने मैंने क्या बोल दिया था कि F कहाँ से आया, लेकिन ऑलरेडी क्या क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था कि जो प्लेटफॉर्म है वो A एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंजन क्या कर रहा है। बोलो हाँ है ना, यस या नो, यस। और अगर वो उतनी बात समझ में आ रही क्या, और रखने पर क्या हो रहा, घूमने लगा, तो इसके अंदर A कौन लेकर आया होगा, कोई ना कोई फ्रिक्शन। वो जो A या F लग रहा था वो क्या लेकर आया उसके अंदर, बोलो हाँ है ना। और ये घूमने लगा ऐसे करके, ये तो पक्का हो गया, ऐसे हो गया। अगर कहीं हमने डायरेक्शन गड़बड़ लिया होगा तो ऑलरेडी आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब इसकी बात करें, इसका, इससे फोर्स कहाँ लग रहा था, ये F कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर, और A क्या है, आगे। तो एक एक्स्ट्रा कौन प्रोवाइड कर रहा होगा इसको, इंजन प्रोवाइड कर रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या, कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, इंजन। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर लगाते हो क्या चीज़, बोलो टॉर्क वाला कंसेप्ट, बोलो हाँ है ना, क्या हो जाता हो, कहाँ गया, ये रहा। इसके अबाउट क्या निकालो, टॉर्क निकालो, किसका, डिस्क का, किसका निकालो, डिस्क का। बोलो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F × R। होगा कि नहीं होगा यार, ये अल्फा। बोलो क्या हो जाएगा, F × R, कौन सा, ऐसे बाहर की ओर। बोलो हाँ है ना। और घुमा कैसे रहा अपन इसको, ऐसे, तो ये हो जाएगा I अल्फा। तो वहाँ जो I अल्फा है ये कहाँ है, अंदर है। बोलो हाँ है ना। ये कहाँ लगा रहा है, ये ऐसे लग रहा है,
ऐसे, और घूम अल्फा कैसे लग रहा है, ऐसे, बोलो हाँ है ना। तो जो ये अल्फा वाला ऐसे है वो कहाँ, अंदर है, बोलो क्लियर है क्या। और ये कहाँ है, इसको यूँ प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर है कि नहीं है, यस या नो, ठीक है। बोलो यहाँ पर क्या है बताओ, क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, ICM अल्फा बाई आर लिख सकते हैं, ये हो गया। चलो इक्वेशन सेकंड वाला हो गया, ये कौन सा वाला हो गया, फर्स्ट वाला। अगर सिर्फ उसको देखें, डिस्क को देखें, डिस्क कौन सी वाली देखें, ट्रांसलेटरी वाली, कौन सी देखें, ट्रांसलेटरी वाली। बोलो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में, बोलो कौन सा आ जाएगा, एम इंटू ACM। ये कौन सा वाला आया, थर्ड वाला। एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, बोलो क्लियर है क्या। एक बचा हुआ अभी, कौन सा वाला बताओ, इसका f कितना होगा, f इक्वल टू एम में होगा, मगर ए कहाँ होगा बताओ, ये f कहाँ लग रहा है, इधर, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसको एक प्रकार से रिटार्डेशन टाइप का प्रोवाइड कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले यहाँ पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना चालू करो, चलो इसके वाले बोलो, ACM, ए हो गया, ए इक्वल टू क्या है, ACM माइनस आर अल्फा, ए इक्वल टू क्या हो गया, ACM माइनस आर अल्फा। बोलो क्या क्या रख सकते हो, क्या क्या दिया है इसमें, रख रहा हूँ। ए इक्वल टू, बोलो ACM कितना हो जाएगा, ACM हो जाएगा F बाई एम, आर रहा ही रहा, अल्फा कितना बेटा, FR बाई ICM, प्लस में कि माइनस में, ये तो मेन फार्मूला हो गया। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, अल्फा लग कहाँ रहा है, ए इक्वल टू क्या आ गया, ACM माइनस आर अल्फा, ACM माइनस आर अल्फा। ए कितना, वो लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, इक्वल टू क्या आ गया,